हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रेप्लिकेशन के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ वायरसेस अपन ने डिस्कस किया था और कौन कौन सी डिजीज़ वो कॉज करते हैं और उन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल ऑफ वायरल डिजीज़, उसको अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस का आर्थिक महत्व क्या है। वायरसों का मानव जीवन में व्यापक महत्व है। अधिकांश वायरसें मनुष्य सहित सभी प्रकार के सजीवों में भांति भांति के घातक रोग पैदा करती हैं। ये हम सब जानते हैं कि वायरस जो है बहुत ही घातक रोग उत्पन्न करते हैं, अलग अलग, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों। वैसे तो अब तक वायरसों को हानिकारक गतिविधियों के लिए ही जाना जाता था, लेकिन आधुनिक शोध से उनके कुछ लाभदायक पक्ष भी सामने आए हैं। अतः वायरसों के आर्थिक महत्व को लाभदायक व हानिकारकों महत्वों के अंतर्गत अध्ययन करना उपयुक्त होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी का आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। उसकी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम इसके लेते हैं बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस, कि वायरस की बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं वायरस के। वायरसों का सर्वाधिक उपयोग हानिकारक कीटों आदि को नष्ट करने में किया जाने लगा है। निम्नांकित उदाहरणों में से इसे समझा जा सकता है। कुछ लेखक इस क्रिया को जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। अगर हम वायरस के द्वारा किसी कीटों आदि को नष्ट करते हैं तो इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जो क्या कहते हैं, हालांकि वो सजीव नहीं है वायरस, लेकिन फिर भी हम उनको कहते हैं क्योंकि उनके कंट्रोल में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वी से देम एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। अमेरिका में एक बहुतलीय वायरस का उपयोग एक हानिकारक कीट क्लेस्ट्रीडियोलॉइडस यूरिदम को नष्ट करने में सफलतापूर्वक किया गया था। फिर उसके बाद मिक्सोमा वायरस का प्रयोग चौपायों, मुख्यतः शिशुओं के पीड़कों, पेस्ट को नष्ट करने में किया जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं। और जीवाणुभोजी जो बैक्टीरियोफाजिस हैं, उनको वायरसों का जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, कि हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफाजिस को जेनेटिकल इंजीनियरिंग में उनका व्यापक उपयोग किया जाता है। उनको अपन बाद में भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनको जेनेटिक इंपॉर्टेंस है उनकी, और किस तरह से उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस थी। अब हम लेते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। वायरसों के द्वारा मनुष्यों में, पादपों तथा अन्य प्राणियों में विभिन्न प्रकार के साधारण तथा लाइलाज बीमारियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में और प्लांट्स में। और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसको लिस्ट के अकॉर्डिंग, हम वायरल डिजीज़ ऑफ मैन पहले पढ़ लेते हैं। डिजीज़ जो हैं वायरस जो ह्यूमन बींग्स में या मैन में जो वायरस हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है वो जो रोग उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं न्यूमोनिया इन इन्फेंट्स, बच्चों में निमोनिया कॉज करता है। HIV वायरस जो है वो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है। सार्स वायरस, दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो हर्पीस डिजीज़ कॉज करता है। हेपेटाइटिस वायरस कॉजेज़ हेपेटाइटिस। पोलियो वायरस कॉजेज़ पोलियोमाइलाइटिस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इट कॉजेज़ इन्फ्लुएंजा। देन rhinovirus या रियो वायरस, it causes common cold in human beings. पॉक्स वायरस, it causes smallpox जिसे हम चेचक कहते हैं, या वेरियोला। मिक्सो वायरस, it causes measles और रूबेला। देन रेब्डो वायरस, it causes rabies।
ये कुछ वायरसेस हैं जो कि जिनके नाम अपन ने अभी डिस्कस करे, और उन्हें जो डिजीज़ वो कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो अपन ने अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा जो हैं कुछ वायरल डिजीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। वो इस तरह से हैं। पहली है, हम बोलते हैं न्यूमोट्रॉफिक वायरल डिजीज़ेस। न्यूमोट्रॉफिक वायरल डिजीज़ जो होते हैं, इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सच एज इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड्स। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आता है डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ेस। इट इन्वॉल्व्स मेनली स्किन डिजीज़ेस कॉज करता है, एज मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी जो है वो है विस्केरोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ेस। इट इन्वॉल्व्स मेनली इंटरनल ऑर्गन्स एज येलो फीवर, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। इंटरनल ऑर्गन्स को जो है इन्फेक्ट करता है। देन इज द न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ेस। इट इन्वॉल्व्स मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, ये इन्फेक्शन करता है, और इसमें रेबीज़ आती हैं, पोलियो आता है, एंड इंसेफेलाइटिस भी इसमें आता है। और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो न्यूमोट्रॉपिक जो अपन ने अभी डिस्कस करा वायरल डिजीज़ेस, उसमें टिश्यूज़ इफ़ेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी होते हैं, और इसमें वही इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिनकाइटल डिजीज़ेस होती हैं, एडिनो वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, राइनो वायरस इन्फेक्शंस होते हैं। डर्मोट्रॉपिक जो वायरल डिजीज़ हैं, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को इन्फेक्शन करता है। जो टिश्यू अपने स्किन के नीचे होता है उसको इन्फेक्शन होता है। इसमें चिकन पॉक्स है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, मीजल्स हैं, मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स है, कंटेजियोसम है, जर्मन मीजल्स हैं। ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो डर्मोट्रॉपिक हैं। देन विस्क्योट्रॉपिक, जिसमें ब्लड और विसरल ऑर्गन्स आते हैं। इसमें हम कैटेगराइज अगर करें तो इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो आती हैं, दैट इज़ येलो फीवर, डेंगू फीवर, इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालोवायरसिस, देन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस, सैंड-फ्लाई फीवर एंड कोलोराडो टिक फीवर। फिर जो है न्यूरोट्रॉपिक जो है ग्रुप, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन जानते हैं, उन टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है। इसमें रेबीज़ है, पोलियो है, इंसेफेलाइटिस है, और स्लो वायरल डिजीज़ेज़ हैं। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में या मैन में कॉज होती हैं वायरसेस के द्वारा। अब हम लेते हैं वायरल डिजीज़ेज़ ऑफ प्लांट्स। वायरल डिजीज़ेज़ ऑफ प्लांट्स जो हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पोटैटो मोज़ेक है। नॉर्मली जो है अपन ने जब वायरस को अपन ने डिस्कस किया था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि मोज़ेक जो है सिम्टम बहुत कॉमनली पाया जाता, मतलब होता है वायरस इन्फेक्शन के कारण। और अगर हम डिजीज़ेज़ की बात करें तो प्लांट्स में जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो होती हैं पोटैटो मोज़ेक, आलू का मोज़ेक, आलू का पर्ण रोल, पोटैटो लीफ रोल। लीफ रोल जो है वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वायरल डिजीज़ेज़ का। पोटैटो की वायरस इन्फेक्शन के कारण जो लीव्स हैं वो रोल हो जाती हैं और उनमें मोज़ेक हो जाता है, जो अलग अलग चकते बन जाते हैं, जिसको हम मोज़ेक कहते हैं। कहाँ पे क्लोरोसिस हो रहा है, कहीं पे क्लोरोसिस नहीं हो रहा है, कहीं पे नॉर्मल ग्रीन टिश्यूज़ बन रहे हैं, कहीं पे नहीं बन रहे हैं, उसके कारण जो लीफ होती है वो मोज़ेक फॉर्म हो जाता है उसका। दूसरा है र्यूगोस मोज़ेक ऑफ पोटैटो, देन रिंकल ऑफ पोटैटो। ये तो कुछ आलू की डिजीज़ेस थी, जो आलू जो है वो रिंकल्ड हो जाते हैं, उन्हें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर हम टोमेटो की बात करें तो उसमें आता है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, सेम वही टोमेटो मोज़ेक डिजीज़, टोमेटो स्ट्रीक, टोमेटो कर्ली टॉप। लीव्स जो हैं कर्ली टॉप उनका जो होता है वो कर्ली हो जाता है। भिंडी में अगर बात करें तो बहुत कॉमन डिजीज़ कॉज होती है, इसमें येलो वेन मोज़ेक और भिंडी का पीला शिरा मोज़ेक अपन ने डिस्कस किया है इसको। टोबैको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जिसको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं जब हम वायरस की बात करते हैं, प्लांट वायरस की बात करते हैं। तो टोबैको में जो डिजीज़ कॉज होती हैं वो है टोबैको मोज़ेक, टोबैको लीफ रोल, टोबैको रिंग स्पॉट एंड टोबैको नेक्रोसिस।
गन्ने की बात करें तो इसमें फिजी डिजीज़ होता है, शुगर केन रैटून स्टंटिंग है, शुगर केन स्ट्रीक होता है इसमें, एंड शुगर केन मोज़ेक होता है। स्ट्रीक्स बन जाती हैं शुगर केन स्ट्रीक में, लंबे लंबे स्ट्रीक्स बन जाती हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं शुगर केन पे इस डिज़ीज़ के कारण। और स्टंटिंग होता है, जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्या कहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो डॉफ हो जाते हैं और उनकी स्टंट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। शुगर केन मोज़ेक हो गया। फिर मक्का में अगर हम लें तो उसमें मेज़ मोज़ेक आता है, मेज़ स्ट्रीक आता है, वही मक्का की स्ट्रीक और मोज़ेक। केले में कॉजेज़ बंची टॉप डिजीज़ ऑफ बनाना। बंची टॉप जो है वो भी वही है कि क्या कहते हैं, ग्रुप बन जाता है, गुच्छा बन जाता है बनाना का बिकॉज ऑफ दिस वायरल डिजीज़। देन बनाना मोज़ेक। और दूसरे जो डिजीज़ हैं उसमें आता है कोकम्बर मोज़ेक। जो कॉमन डिजीज़ हैं वो इस तरह से हैं: कोकम्बर मोज़ेक, बीन मोज़ेक, पपाया लीफ कर्ल, पपाया मोज़ेक एंड वीट मोज़ेक। ये जो है कोकम्बर में, बीन में, पपाया में और वीट में भी इस तरह से डिजीज़ कॉज होती हैं। तो ये तो जो थी कुछ कॉमन डिजीज़ थी प्लांट्स में। इसके अलावा बहुत सारी जो हैं अलग तरह की भी डिजीज़ कॉज होती हैं प्लांट्स में वायरस के द्वारा। अगर हम लें वायरस डिजीज़ ऑफ एनिमल्स तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मुर्गी में जो होता है वायरस डिजीज़ कॉज होता है, और जो प्लेग कॉज करता है मुर्गी में, प्लेग। चौपाया पशु जो है उसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉज करता है, और काउपॉक्स होता है। काउपॉक्स जो है बहुत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। भेड़ में इट कॉज लूपिंग डिजीज़, और सुअर में इट कॉजेज़ कॉलरा। तो इस तरह से एनिमल्स में हों, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हों, कई तरह की जो है वायरस डिजीज़ कॉज करता है। तो ये था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, जिसमें हम इसके बेनिफिट्स भी देखे अपन ने और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखे।